बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट इमरान मान और आप देख रहे हैं डीपीएन टीवी। और व्यूअर्स, मैंने बहुत ही ज़रूरी एक दो टॉपिक्स थे आपसे बात करना। मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे थोड़ा बहुत मैं शेयर करूं और आपसे बात करूं, क्योंकि जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं मैं कहता हूं कि मैं अपने व्यूअर्स से मुखातिब हूं और उनसे बात करूं, ताकि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल और मुल्क में जिस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो आप तक पहुँचें और आपके समझ लें कि आपको मैं ये एक मैसेज भी देता हूँ कि हमारे माशरे में क्या हो रहा है और क्या चल रहा है आजकल। तो सबसे पहले मैं वो बात करूँगा, एक टिकटॉकर है वो हरीम शाह नामी लड़की है, उसकी जो वाहियात किस्म की गुफ्तगू वायरल हुई है जो उसने मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक की है। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह वो कह रही है कि मुझे तो कुछ कर भी नहीं सकता और मैं लेकर आ गई हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी गलीज़ तरीन गुफ्तगू उसकी, और वो गलीज़ जो वो औरत है, कौन सी वो टिकटॉकर है, क्या है उसके देखिए उसका माफिया कितना मजबूत है कि वो हुकूमत वक्त और इस पूरी जो मुल्क है उसकी रिट को चैलेंज कर रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। और पहले वो एक रही अयान अली, तो उसके मुतालिक तो जनाब हमने इतने बड़े तूफान खड़े कर दिए, कभी हम फलां ग्रुप के साथ है जी, कभी फलां पार्टी की थी। और अब कहाँ वो सोए हुए हैं, सिर्फ टॉक शोज में यही हो रहा है कि हरीम शाह ने ये कह दिए, फलां कह दिए। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए पाकिस्तान बिल्कुल उनके लिए यहां पर रहने की कोई जगह नहीं है और उनको मुल्क बदर कर देना चाहिए, ऐसी जो बेहुदा किस्म की गुफ्तगू करती हैं। और मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ और हमारे जो हमारी जुडिशनरी और FIA और इनको चाहिए कि उसके खिलाफ सख्त तरीन इकदाम करे। और इस किस्म की लैंग्वेज वो जो यूज कर रही है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम हम लोग क्या इसी खौफ में रहेंगे? क्या हमारे क्या हुक्मरानों के कुछ बंदे वजीर मुशीर या ऑफिसर्स जो हैं इस किस्म के लोगों की धमकियों में आएंगे और हम इस मुल्क की रिट को चैलेंज करवाते रहेंगे? नहीं हो सकता ये। यहां पे अच्छे लोग, गयूर कौम के बेटे और गयूर लोग भी हैं यहां पे, जिनका ईमान भी अभी सलामत है, जो मुसलमान भी हैं, जिनकी गैरत भी जागी हुई है, और वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की गलीज बातें करने वाली और ये 2 टके की टिकटॉक स्टार और अपने आप को जो लोगों के सामने पेश करती हैं वीडियोस में और वायरल करती हैं और आज वो मुल्क के रिट को चैलेंज कर रही हैं, इस किस्म की खवातीन पे बिल्कुल मैं कहता हूं पाबंदी लगा देनी चाहिए। इस मुल्क में उसके दाखिले पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। और मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लेकर अपने सदर ममलुकत और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी ये इस्तदा करता हूं कि ऐसे बंदों के लिए कोई कानून बनाना चाहिए और उनको कानून के तहत करार वाकई सजा दे देनी चाहिए। ये है मुल्क के गद्दार, ये है मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले, ये मुल्क के इज्जत को दांव पर लगाते हैं, जो दूसरे मुल्कों में बैठकर मुल्क की इज्जत को पामाल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। शेम टू यू। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? फलां कर दूंगी, मैं तो ले आई हूं, कोई और नहीं ला सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हो कि तुम अपने मुल्क और मां, धरती मां को वहां गालियां दे रही हो बैठ के? किसकी तुम आशीर्वाद पर ये गालियां दे रही हो? ऐसी खवातीन का दाखला ममनू होना चाहिए। ऐसे कल्प्रिट्स लोगों को बिल्कुल भी इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम जाग जाएं, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारे हम मुसलमान हैं, हम ट्रू मुस्लिम्स हैं, और हम इस किस्म के काम हमें खवातीन यहां पे चैलेंज कर रही हैं। इसको बिल्कुल इसका दाखला ममनू होना चाहिए और इसको यहां पे बैन कर देना चाहिए, बल्कि इसको पाकिस्तान की शरीयत ही इसके लिए खत्म कर देनी चाहिए कि वो जहां रहना चाहती है रहे। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें करने वाले लोगों का कोई हक नहीं है कि पाकिस्तान में रहें। और मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूं कि मेरे फैसलाबाद की इज्जत और शान और पूरी दुनिया की शान, और वो 13 साल लड़की जो है अरफा करीम रंधावा, जो 14 तारीख को इस दुनिया में आई थी, और चकराम द्वाली जो फैसलाबाद के नवाही एक इलाका है वहाँ पे वो पैदा हुई। और जो उनके वालिद थे वो आर्मी के रिटायर्ड थे, कर्नल अमजद साहब, उनके यहाँ उसकी पैदाइश हुई। और देखें आपके फैसलाबाद को कैसा एजाज़ हासिल हुआ
कि उस बच्ची ने पूरी दुनिया में आईटी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और फिर उसके जो ख्वाब थे और पाकिस्तान को वो जिस तरफ ले जाना चाहती थी, और एक बहुत बड़ा जो उसे एजाज़ हासिल हुआ। फिर वो बिल गेट्स के साथ भी उसकी एक मीटिंग्स हुई, बल्कि बिल गेट्स ने उसे अपनी दावत पर बुलवाया था अमेरिका में, और उसके साथ तवील मुलाकात हुई, बल्कि वो 2 से 3 दिन उनकी मेहमान भी रही वहाँ। और उसके बाद वो जब पाकिस्तान वापस आई तो पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी इज्जत का और उनकी शोहरत का डंका बज गया। और फिर पाकिस्तानी कौम ने भी देखा कि एक फैसलाबाद की बेटी है जो अरफा करीम रंधावा जो हैं वो पूरी दुनिया पर छा गई। लेकिन इतनी सी छोटी सी उम्र में उन्होंने मुल्क का जो नाम रोशन किया, और आईटी में उनकी जो खिदमात हैं वो पूरी ज़िंदगी भी हम उनकी भुला नहीं सकते। और हमारी आने वाली नस्लें भी उनके जो इन एहसानात और इनकी जो विजन थी और उनकी जो चीज़ें थी और उनका जो ड्रीम था, और मैं कहता हूँ कि उन जैसी एज के जो बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि इरफा के नक्शे कदम पर चलते हुए आईटी के लिए पाकिस्तान का नाम और जो है वो रोशन करें। और मैं कहता हूँ वो बड़े खुशकिस्मत वालदैन हैं। और जनाब अमजद करीम रंधावा साहब वो बहुत खुशकिस्मत थे कि इस तरह की और इतनी अच्छी और नेक और सालेह औलाद उनके घर पैदा हुई जिसने पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन किया। वो अफवाज पाकिस्तान से थे, वो भी एक मुल्क का नाम रोशन करते रहे और मुल्क के लिए बहुत सारी खिदमत की। लेकिन इरफा ने फिर जो काम कर छोड़ा वो पूरी दुनिया पर उनके जो है एक नाम जो है वो ताहयात रहेगा। और फिर फैसलाबाद के म्यूज़ियम में उनकी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी और उनकी रोज़मर्रा और उनका स्कूल बैग्स और उनकी जो वो म्यूज़ियम में रख दी गई। और ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी और मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी इज़्ज़त थी। और हम हमेशा उनके एहसानात और उनके कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और अल्लाह पाक ने ये हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट होता है इस तरह के बच्चे। और मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि इरफा करीम जैसे अपने बच्चों की आप स्टडी करवाएं और उनकी तरबियत करें कि देखें वो किस तरह एक बेटी हो के और उसने पूरे मुल्क में जो है वो नाम रोशन किया और पूरे मुल्क का तो नाम रोशन हुआ, फैसलाबाद को भी ये एजाज़ हासिल हुआ। और फैसलाबाद की मिट्टी वैसे भी बड़ी पोटेंशियल है। यहाँ पे अगर हम म्यूज़िक में देखें तो म्यूज़िक की दुनिया में नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने पूरी दुनिया में नाम अपना पैदा किया। फिर अगर हम सहाफ़त में आ जाएं तो हसन निसार जैसे हीरे यहाँ पे आए और दिए फैसलाबाद ने। फिर हम अगर खेलों के मैदान में आ जाएं तो शहबाज सीनियर जैसे हॉकी के प्लेयर्स जो हैं वो फैसलाबाद ने दिया और फैसलाबाद की मट्टी ने दिया। फैसलाबाद बहुत पोटेंशियल है और इसके बहुत सारी शख्सियात हैं, और कोई मिस भी हो जाएं तो मैं एक्सक्यूज़ भी उन पर्सनैलिटीज़ के लवाकिन या उनसे करूँगा जो ज़िंदा भी हैं और जो इस वक्त दुनिया से चले भी गए हैं कि मैं उनका नाम लेना भूल गया। तो जो इस वक्त ज़िंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो फैसलाबाद की पहचान है। और फैसलाबाद के और राहत फ़तेह अली ख़ान बहुत बड़ा नाम, अब तो बहुत बड़ी वो लेजेंड पर्सनैलिटी हैं पूरी दुनिया की और पूरी दुनिया में जाने माने। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ये पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं और पाकिस्तान की पहचान और मुल्क की पहचान करवाते हैं। ये सिर्फ फैसलाबाद या हमारे पाकिस्तान की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में आपके सफ़ीर होते हैं और आप लोगों की पहचान करवाते हैं। और जब वो पूछते हैं तो फिर वो बताते हैं कि मेरा जो सिटी है वो फैसलाबाद है। तो फैसलाबाद को बहुत सारे एजाज़ात भी हासिल हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर भी है, टेक्सटाइल का एक मैनचेस्टर भी है। और फिर इस तरह के लोग और इरफा करीम जैसी बेटी भी फैसलाबाद के हिस्से में आई। तो मैं अपने मुल्क के तमाम लोगों को ये पैगाम दूंगा और अपने व्यूअर्स को ये खसूसी तौर पर पैगाम दूंगा कि अपने बेटे और बेटियों पर स्टडी में खसूसी तवज्जो करें। और ख़ास तौर पे क्योंकि अब दौर आईटी का है, आईटी के सब्जेक्ट पर उनकी खसूसी तवज्जो करवाएं ताकि वो आने वाले दौर में मुल्क के लिए बेहतरीन कमांडिंग पोजीशन में हों। और हम गोरों को भी यहाँ तरबियत दें, इस किस्म के आईटी के हमारे पास
मास्टरमाइंड लोग पैदा होने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला मज़ीद जो है अच्छे से अच्छा जो है डिलीवर करने वाले बच्चे अल्लाह पाक इस मुल्क को देंगे और यहाँ पर पैदा होंगे। अल्लाह पाक इस कौम और इस मुल्क को आफात से भी बचाए और अल्लाह पाक इस मुल्क में खुशहाली भी लाए और महंगाई और इस चीज़ का जो दौर दौरा और जो जिन है वो अपने काबू में आ जाए और कहीं बोतल में बंद हो जाए, ताकि ये लोग सुख का सांस ले सकें और अल्लाह पाक इस मुल्क में खुशहाली का बोलबाला हो जाए और तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।